हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दिशा सचान एक बार फिर आप सबके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी किसान दिवस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। किसान दिवस 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये 23 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किसान दिवस 23 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। 23 दिसंबर को हमारे जो प्रधानमंत्री थे, फिफ्थ फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर यानी चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। अब ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही क्यों मनाया जाता है किसान दिवस, इसके पीछे भी रीजन है। तो सबसे पहले देखते हैं चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। अब यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम था नूरपुर। नूरपुर गांव में एक गरीब किसान के घर इनका जन्म हुआ था। अब इन्होंने किसान की गरीबी को बहुत ही नजदीक से देखा था, जिसकी वजह से ये जानते थे कि किसानों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। इसी को दूर करने के लिए आगे चल के इन्होंने किसानों के हित में कई सारे काम किए थे। अब वो ऐसे क्या काम थे जो इन्होंने किए थे जिसकी वजह से इनको किसान दिवस इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाने लगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 1939 में ऋण मोचन विधेयक पेश किया था, यानी एक बिल लेके आए थे, डेप्थ रिडेम्पशन बिल। डेप्थ रिडेम्पशन बिल का मतलब क्या था, यहाँ पर जो किसान थे उनके ऊपर जो कर्ज था, उनका जो ऋण था, उसको माफ करने की बात की थी नेताओं से। सबसे पहले किया था 1939 में। तो इससे क्या था, जो किसान थे उनका जो भी कर्ज था उसको माफ करने की बात की जा रही थी। और ये जब बिल पास हो गया था, इससे किसानों को बहुत राहत मिली थी। किसानों के लिए ये एक मसीहा बन के आए थे। और इन्होंने जो दूसरा काम किया था 1939 में ही, अप्रैल 1939 में भूमि उपयोग विधेयक यानी लैंड यूटिलाइजेशन बिल को पारित किया था, यानी उसको पास किया था, यूटिलाइजेशन बिल। अब ये दो काम इन्होंने किसानों के हित में कर दिए थे। लैंड यूटिलाइजेशन जो बिल था उसका मसौदा यानी कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के बाद इसको पास कराने के लिए 1945 में कैलकाटा में अपनी बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस जो कार्य समिति थी, तो चरण सिंह को भूमि और कृषि पर घोषणा पत्र के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी, जिसमें जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन सुनिश्चित किया, यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर उन्होंने जो बिल दिया था उसकी मंजूरी इनको मिल गई थी। और फाइनली 1952 में जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो जमींदारी सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया गया था 1952 में। तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिली थी। तो ये कुछ काम थे जो इन्होंने किसानों के लिए किए थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो किसान गोष्ठी यानी जो किसान का सम्मेलन होता है उसको क्यों आयोजित किया जाने लगा था। तो यहाँ पर जो किसान थे उनको कोई भी जानकारी चाहिए होती थी अपने खेत से रिलेटेड, अपने फसल, अपने पशुओं या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर किसान को जानकारी चाहिए तो वो वहां पर किसान और वैज्ञानिक आपस में आमने सामने आकर के अपनी बातें करके उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे। वही था हमारा किसान गोष्ठी, जिसमें वैज्ञानिक और किसान खेती के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान साझा करते हैं और तकनीकी प्रगति का उपयोग करते हुए वर्मी कंपोस्ट, एपीकल्चर, मशरूम उत्पादन और पोषक तत्व प्रबंधन पर तैयार समुदाय के लिए व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। तो ये कुछ काम थे जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में किए थे। इसी वजह से सिर्फ इन्हीं को किसान दिवस के लिए इनका जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको चूज किया गया। ठीक है, इससे पहले किसी ने किसानों के बारे में इतना नहीं सोचा था। तो जब चौधरी चरण सिंह आए, उन्होंने किसानों के लिए इतना सोचा और किया, तो उनको एक याद रखने के लिए उनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 29 मई 1987 को 1987 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
एक महान प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने किसानों के लिए इतना काम किया, आज उनको याद करते हुए हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।